जय हिंद दोस्तों। हम लोग के लिए सीपीसीएल में जो है वैकेंसी आई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, ध्यान देना है स्पेशली, है ना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तीनों ब्रांच के लिए आई है। कुछ ही वैकेंसी है लेकिन बढ़िया है, भर सकते हैं। आईओसीएल के अंडरटेकिंग में आता है सीपीसीएल, लेकिन जॉब जो है इसका चेन्नई में है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं दिखाता हूँ, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब भरने का डेट है और कब जो है इसका रिलीजिंग डेट आया था। ठीक, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सीपीसीएल का है ना। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भर सकते हैं। फॉर्म भरने का अप्लाई डेट दो फरवरी से हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। ओके, क्या है यहाँ पर जो है वैकेंसी किसके रिगार्डिंग है, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज एंड ग्रुप कंपनी ऑफ आईओसीएल। आईओसीएल के अंडरटेकिंग में है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, है ना। इसमें क्या है, बहुत सारा मतलब कि सीट में जो है आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है, बहुत में नहीं मांगा। देखते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और जो बिना एक्सपीरियंस का है वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए देखिए, जो भी ट्रेनी पोस्ट है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये ट्रेनी पोस्ट है प्रोडक्शन के जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ग्रेड 4 में प्रोडक्शन ट्रेनी। ये भी ट्रेनी, ये भी ट्रेनी है, ये ट्रेनी, जितना भी ट्रेनी है इसमें हम लोग कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। जितना भी ट्रेनी पोस्ट है ना उसमें कोई भी हम लोग का नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, जो भी हम लोग का ट्रेनिंग कैंडिडेट है विदाउट एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी 1 के लिए हम लोग का 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और कैटेगरी 2 के लिए कैंडिडेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, जो भी कैटेगरी 1 जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें जो है आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और कैटेगरी 2 में जो है आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, रिलीवेंट में। और ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग है उसमें जो है आपका किसी भी तरीके का आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और भी यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, कोई भी जो बैकलॉग पोस्ट रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर द अनफिल्ड पोस्ट ऑफ प्रीवियस रिक्रूटमेंट साइकिल, दिस इज द सेकंड थर्ड अटेम्प्ट टू फिल अप द पीडब्ल्यूबीडी पोस्ट रिजर्व फॉर द कैटेगरी ईयर मार्क्ड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोजिशन। ये क्या है ना, इसमें दिया गया है क्या, ये जो आपका पीडब्ल्यूबीडी वाला जो सीट है, ये पीडब्ल्यूडी सीट, ये सेकेंड अटेम्प्ट है इस बार, है ना। 2 बार इससे पहले भी और क्या हो रहा है, ये सीट फिलअप नहीं हो पा रही है, तो इस बार जो है बैकलॉग भी दिया गया है, यहाँ पर लिखा 1111। ओके, अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन का तो टोटल 9 सीट यहाँ पे अगर क्वालिटी कंट्रोल का बात करूँ तो 3 सीट है यहाँ पर, है ना। और इलेक्ट्रिकल के लिए 5 सीट है यहाँ पर। और क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेन, यहाँ आपका 2 सीट है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 सीट, लगभग कितना हो गया, 9 3 12 5 17 2 19, है ना, 19। और एक ट्रेनिंग, एक यहाँ पे 21, टोटल 21 सीट्स है जिसमें आप बिना जो है एक्सपीरियंस का भर सकते हैं, है ना। क्या क्या चाहिए कौन पोस्ट के लिए, ये देख लेते हैं। ये सब तो आपका जो है सब चीज़ जो है ये अपॉर्चुनिटी ऑफ वोमेन के लिए है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब रिजर्वेशन आ गया। ठीक, ये आपका है, ये फंक्शनल डिजेबिलिटी के लिए है। ये तो एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर और PWBD के लिए 10 साल और एक सर्विसमैन के लिए, है ना, मैक्सिमम 50 साल चाहिए। ओके, ये सब तो चीज़ जानते हैं आप लोग। यहाँ पे आता है क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं तो ट्रेनी, है ना, जो प्रोडक्शन ट्रेनी जो भर रहे हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्शन कैटेगरी 1, दोनों के लिए आपका सेम ही है, लेकिन कैटेगरी 1 में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, तो इसमें चाहिए कि डिप्लोमा इन केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, है ना, टेक्नीशियन और BSc विथ केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद अ 60% मार्क इन एग्रीगेट ऑफ फॉर जनरल OBC EWS एंड 55% इन केस ऑफ SC/ST, है ना। तो इसमें जो है डिप्लोमा चाहिए किसमें, इसमें प्रोडक्शन ट्रेनिंग, तो ऐसा मत सोचिए कि मैकेनिकल वाला डाल सकते हैं, इसमें डिप्लोमा चाहिए केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैकेनिकल वाले कहाँ भरेंगे, ये देखिए मैं बताता हूँ कहाँ भरेंगे। ये देखिए मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ अलग से कैटेगरी है यहाँ पर, क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ग्रेड 4, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी है और कैटेगरी 1 का भी है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना, तो इसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल वाले। और क्या है,
जो कैटेगरी 1 में भरेंगे उसके लिए उनके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस, और कैटेगरी 2 जो भरेंगे उनके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ये ध्यान देना है ना। दूसरा पोस्ट मत सेलेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल वाले डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में ईसीई वाले भी डाल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल में दोनों चाहिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड सॉरी डबल ई है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी डाल सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ डबल ई और ट्रिपल ई इसमें दोनों डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और बात करें ईसीई के लिए भी था पोस्ट कुछ। ओके, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट यहाँ पर है। ठीक, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो है इसमें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट के रिगार्डिंग। ये तो हो गया हम लोग का क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग था ये। ठीक, और क्या क्या जो है कैसे कैसे इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आया है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है हम लोग का ये इसमें जो है आपका 120 मार्क्स का होने वाला ऑनलाइन टेस्ट। ओके, इसमें 2 टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, SPPT जिसको बोलते हैं। तो पहला जो है CBT होगा हम लोग का 120 मार्क का, जिसमें जो है 2 पार्ट रहेंगे। एक में जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि वर्बल एबिलिटी, जनरल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 50 नंबर का रहने वाला है, मतलब नॉन टेक जो है 50 नंबर का रहने वाला है। और 0.25 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है रॉन्ग के लिए। और बाकी जो है आपका कंसर्न पेपर से रहेगा, मतलब 70 क्वेश्चन जो है आपका कंसर्न रिलेवेंट ट्रेड से रहेगा, है ना। और टोटल टाइम जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा। और यह ध्यान देना है, यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कब का है ये देखिए, अनाउंसमेंट डेट जो है हम लोग का यहाँ पर 10 मार्च का दिया हुआ। कब का दिया हुआ, 10 मार्च 2024 का है। लेकिन ये ध्यान देना कि सिर्फ चेन्नई में होगा, इसका सेंटर जो होगा चेन्नई में होगा, चेन्नई आपको जाने के लिए देना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आप लोग का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड इशू कब होगा ये सब दिया हुआ। SPPT के लिए हम लोग का 1:2 के रेशियो में कैंडिडेट बुलाया जाएगा। जितना हम लोग का सीट वैकेंसी है उसके ट्वाइस में, मतलब कि दुगना में बुलाया जाएगा, है ना। और SPPT कंडक्ट, SPPT मतलब उसमें कुछ आपको दिया जाएगा, उसको आपको परफॉर्म करना है वहाँ पर। ठीक, और आगे बात करें, कुछ डेट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट, कब भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, कब हम लोग का अप्लाई डेट। ये देखिए यहाँ फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में ये भी ध्यान दीजिएगा कि 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल का है किसके लिए, हिली एरिया जो कैंडिडेट के लिए। वेट मिनिमम 50 kg, नॉर्मल जो है चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करके 86.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, 1.6 किलोमीटर चाहिए 6 मिनट में। और आपका क्या है, लोड कैरिंग 100 मीटर विथ डमी लोड ऑफ 30 kg विद इन 30 सेकेंड, है ना। 30 सेकेंड में 30 kg का लोड लेकर के आपको जो है 100 मीटर तक दौड़ना है। ठीक, रोप भी क्लाइंब करना है हाथ और पैर के जरिए 4 मीटर तक। ठीक, मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ कुछ नॉर्म्स दिया हुआ, क्या क्या आप लोग का चेक किया जाएगा। देखिए 12 तरीके का कुछ दे दिया यहाँ पर। फ्लैट फीट, नॉक नी, डिफॉर्मिटी ऑफ एनी लिम्ब और एक्स्ट्रा लिम्ब, एनी अदर फिजिकल, मतलब ये जो है आपका मेडिकल के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, तो जो भी फिट है वो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो है 25,000 आपका जो है आपका बेसिक रहेगा, बेसिक बेस पे जो है ना। आइए, एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिया हुआ, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 500 लग रहा है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे कितना लग रहा है, 500 लग रहा है जनरल EWS के लिए। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। ठीक, अप्लाई तो जान रहे हैं ऑनलाइन करना है अप्लाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। और कब कब अप्लाई होगा, क्या डेट है वो देख लेते हैं हम लोग जरा, वो सबसे लास्ट में दिया हुआ आपका। मैं इसका लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, डायरेक्ट आप लोग जो है लिंक पर जा कर के आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग का इम्पोर्टेंट डेट है कुछ। देखिए ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 फरवरी, जैसा कि मैंने बोला। लास्ट जो है 26 फरवरी तक लास्ट है आपका, पेमेंट भी 26 फरवरी तक ही, यह ध्यान रखना है। टेंटेटिव डेट, जैसा कि एग्जामिनेशन डेट 10 मार्च को दे दिया गया है, इसलिए एडमिट कार्ड का जो है डेट जो है 4 मार्च को आ जाएगा आपका। ठीक, लेकिन ये ध्यान देना है
कि इसका जो सेंटर रहने वाला है वो चेन्नई में रहने वाला है, वहाँ पे एग्ज़ाम होगा और आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग भी वही, पोस्टिंग भी वही मिलेगी। ठीक, चूँकि CPCL है, IOCL के अंतर्गत आता है, तो आपको जो है चेन्नई एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। बाकी पोस्ट कम है, आप लोग जानते ही हैं। अभी तो मतलब कि टेक्निकल फील्ड में जो है वैकेंसियाँ कम ही आ रही है। ये सब मतलब कि 12-15 सीट आ रहे हैं, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी सब मिला करके, है ना। तो क्या ही बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो जो मतलब कि जिनको जो भी इंटरेस्टेड है भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जॉब तो भाई कहीं भी चाहिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। पोस्ट भी बढ़िया है, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, है ना। और फिर मैं लेकर के आऊँगा कोई एक रिक्रूटमेंट, नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बढ़िया, है ना। तब फिर मिलते हैं, फिर तब तक के लिए अगले वीडियो।